चलो आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग। हाय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबू। चलो फटाक फटाक आओ, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। मेरा नंबर नंबर मेरा ये 9015201222। अभी प्लांट फिजियो खत्म हो जाएगा हर्षा, उसके बाद एक डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है। पूरा प्लांट फिजियो खत्म हो जाने दो एक बार, फिर डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, चलो आओ जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट 1 मिनट। अच्छा शौर्य। ठीक है। हाँ हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज न्यू चैप्टर, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर वसंत कुंज में। अच्छा सुजाता, मैं देख लूंगा। गुड मॉर्निंग। वेटेज इसमें दो क्वेश्चन आता है, और बहुत बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है इसका। जो प्लांट ग्रोथ, दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा जैन। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में तुम्हारा बहुत ही अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा युवराज, ठीक है। हम्म चलो आ जाओ, फिर 30 सेकंड्स में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ प्रथमेश बेटा, ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पे तुमको क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीट प्लस, जो लोग नहीं देखा है। कल डाउट क्लास एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर पूरे प्लांट फिजियोलॉजी का एक डाउट क्लास रख देंगे, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, नीट प्लस। हाँ। इसके बाद प्लांट एनाटॉमी नहीं, इसके बाद प्लांट एनाटॉमी नहीं, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। मैंने पोल किया था ना, तो इसलिए। हाँ, पहले सब वीडियो देखो, 100 वीडियोस का सेशन होगा, ठीक है। देखो टोटल ये 100 वीडियोस का सेशन होगा, 100 वीडियोस। और उसी वीडियोस के हिसाब से आप पढ़ना है, ठीक है। हाँ बुशरा, मेरा बेटा। आज है रिवीजन चेकलिस्ट 7 बजे शाम में, इवोल्यूशन का। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ये चैप्टर आपको जितना भी है शुभ, ठीक है। ये चैप्टर बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, आप पता नहीं आदित्य डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं। चलो मैं एक बार फिर से बोल कर लूंगा, चलो ठीक है। चलो चलो शुरू करते हैं, अब आ गया सब लोग, चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। नहीं, एनसीईआरटी के बारे में कुछ नहीं। ठीक है, चलो हाँ। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। ग्रैंड टेस्ट एवरी वीक होता है बाबू, हर वीक संडे को ग्रैंड टेस्ट होता है आपका यूट्यूब पे ना। ठीक है, मेरा शेड्यूल फिक्स होता है, देखो मंडे टू सैटरडे मेरा तुम्हारा रिवीजन चेकलिस्ट चलता है, संडे को तुम्हारा ग्रैंड टेस्ट चलता है। अब पता नहीं ऋतिक बेटा, इसको डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। चलो आ जाओ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गुड मॉर्निंग देवांशु। चलो 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 चलो, अब स्टार्ट कर देते हैं, हो गया 4 मिनट ऑलरेडी हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोई नहीं, प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग क्लास बाबू, ठीक है। प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग क्लास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कर लेंगे। चलो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो,
तो हमने देखा है कि क्लास 5 में ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने आपको तो नहीं पढ़ाया, बट पढ़ा देंगे, ठीक है। तो किसका ग्रोथ कैसे होता है पूरा इस टॉपिक में यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो क्या है कि चैप्टर 5 में मैंने देखा है कि growth of stem, growth of leaves, growth of flower, growth of fruits and growth of seeds arise in an orderly manner, and ये orderly manner जो होता है, ये orderly manner या sequence जो होता है, अब मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब मैं चार्ट नहीं देख रहा, मैं चार्ट आपका 15 मिनट बाद पढ़ा के देखूंगा, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये ऑर्डरली मैनर में होगा, और सब चीज का ग्रोथ, जैसे सीडलिंग से प्लांटलेट बना, प्लांटलेट से मैच्योर प्लांट बढ़ा, तो हम लोग यही ग्रोथ कैसे सिंक्रनाइज होता है उसको देखेंगे, ठीक है। यही ग्रोथ कैसे सिंक्रनाइज होता है उसको हम पूरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव फेज कहाँ आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज कब होगा, जाइगोट कैसे बनेगा, ये सब पूरा सिस्टमैटिकली हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर फंक्शन कैसा होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हम पूरा चीज यहाँ पे देखने वाले। तो पहला पे सिर्फ ज्ञान ही है, ऐसा कुछ नहीं है, और हमको दोनों फैक्टर देखेंगे, बोथ द फैक्टर दैट गवर्न्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन कौन सा फैक्टर है? दो फैक्टर है जो ग्रोथ ऑफ प्लांट गवर्न करेगा। पहले को हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो जो फैक्टर बाहर वाला है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया, जो फैक्टर अंदर वाला है वो इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। तो जितने हॉर्मोन्स है वो एक्सट्रिंसिक होगा या इंट्रिंसिक होगा? जितने हॉर्मोन्स है वो एक्सट्रिंसिक होगा या इंट्रिंसिक होगा? इंट्रिंसिक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो अंदर का फैक्टर है वो इंट्रिंसिक। टेम्परेचर, सनलाइट, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, ये तुम्हारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक में क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन, मिनरल, टेम्परेचर, सनलाइट, ठीक है। और यहां इंट्रिंसिक फैक्टर में आ जाएगा तुम्हारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो ये तुम्हारा इंट्रिंसिक फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। चल, तो इसमें इतना कुछ था नहीं, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। बेटा एक टॉपिक प्रेगनेंसी टॉपिक का क्वेश्चन पूछो ना लोग, मैं क्वेश्चन टैब ऑफ कर देता हूं। टॉपिक का क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अब देखो, सॉइल का जर्मिनेशन, अगर हम बात करें सीडलिंग का जर्मिनेशन, तो हमको दो चीज पता है। हमको दो चीज पता है। पहला तुम्हारा आ जाता है, पहला आ जाता है तुम्हारा क्या? पहला आ जाता है, कोई बात नहीं शेयर बेटा, चलो। पहला तुम्हारा आ जाता है, पहला तुम्हारा, अगर मान लो हम सीड की बात करें, तो सीड में दो रीजन था, है ना। एक तुम्हारा रेडिकल था और एक तुम्हारा प्लूम्यूल है बेटा। एनसीईआरटी का लाइन भी है ये, प्लूम्यूल है, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो में हमने दो रीजन देखा था, एक देखा था हमने हाइपोकोटाइल, और दूसरा देखा था हमने एपिकोटाइल, है ना। तो हाइपोकोटाइल क्या था? हाइपोकोटाइल था रीजियन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन 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 रेडिकल एंड कॉटिलिडन, राइट। रीजियन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल क्या हो जाएगा? रीजियन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन, ठीक है। एपिकोटाइल क्या होता है? रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन, राइट। रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन तुम्हारा एपिकोटाइल हो जाएगा। अच्छा, हाँ यार, ठीक है। तो ये, तो अब देखो, तो ये वाला रीजन जो है, एपिकोटाइल से क्या रिलीज हो गया? प्लूम्यूल। हाइपोकोटाइल से क्या रिलीज हो गया? रेडिकल। तो इसी तरह से मेरा जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, इसी तरह से मेरा जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। तो यही दो चीज आपको याद रखना है। कॉटिलिडन आपको पता चल गया, सीड कोट आपका पता हो गया। सीड कोट दो तरह का होगा, टेस्टा और टेगमेंट, ये हमने पढ़ा है। कॉटिलिडन रिजर्व फूड स्टोर करेगा, है ना। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल क्यों नहीं होगा, ठीक है, हाँ। चलो, चलो, क्या
एपिकोटाइल वर्क, बेटा वर्क बताए तो बेटा, हुक, एपिकोटाइल हुक ये है ना तुम्हारा, जहां का एक्सिस ऑफ एपिकोटाइल, जहां से प्लूम्यूल ओरिजिनेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ एपिकोटाइल जहां से प्लूम्यूल ओरिजिनेट कर रहा है, उसको हम एपिकोटाइल हुक कहते हैं। ठीक है। टेस्टा आउटर, टेगमेन इनर। टेस्टा आउटर लेयर होता है, टेगमेन इनर लेयर होता है। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ तुम्हारा पहला चीज, पहला पॉइंट ग्रोथ जो है, ग्रोथ मेरा इरिवर्सिबल है। मोनोकॉट बाद में बताएंगे बाबू, मोनोकॉट के केस में तुम्हारा कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा हो जाता है जिया, मोनोकॉट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है। ग्रोथ तुम्हारा जो है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब क्या, कि अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो वापस फिर से छोटा नहीं हो जाएगा। आदमी कोई बड़ा होता है देखोगे तो वो वापस थोड़ी होता है, स्क्वीज कर जाता है फिर से वापस। तो ग्रोथ तुम्हारा इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है। ठीक है, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हम बात करें, एक लकड़ी है, स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर, अगर पानी इम्बिबिशन से, अगर इम्बिबिशन से एक लकड़ी पानी में डाले, तो क्या इसको हम ग्रोथ बोलेंगे? क्या इसको हम ग्रोथ बोलेंगे? नहीं, इसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ये ग्रोथ नहीं है। क्योंकि क्या हो सकता है, कल को इसको धूप में रखे, कल को यहां पे सनलाइट डाले, और सनलाइट डाले और इस लकड़ी को वापस सुखाए, तो इट विल रीगेन इस ओरिजिनल शेप, है ना, इट विल रीगेन इस ओरिजिनल शेप। तो कोई भी अगर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी अगर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो रहा है, कोई भी अगर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो रहा है, मतलब कि पानी का अंदर आ, चाहे वो ऑस्मोसिस हो, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे वो इम्बिबिशन हो, ये सारा रिवर्सिबल होता है, ये सारा रिवर्सिबल होता है, बट ग्रोथ इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये सारा रिवर्सिबल होता है। तो अगर सपोज एक सेल है, एक सेल मोटा तगड़ा हो गया, अगर उसमें पानी आ गया, टर्जिड हो गया, बट अगेन ये सूख सकता है, ये सूख सकता है, इट कुड अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज, राइट। तो ये ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ग्रोथ तुम्हारा जो है, वो तुम्हारा सब कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्टोरेज ऑफ फूड होगा, सब कुछ मिला के जो ग्रोथ होगा, वो तुम्हारा वो तुम्हारा इरिवर्सिबल होगा। बाकी कुछ चीज तुम्हारा इरिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रख ले। समझ में आया? हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। समझ में आया? चल आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चल अगला, अब आते हैं, प्लांट ग्रोथ जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। मतलब क्या हुआ इसका? अगर जो प्लांट ग्रोथ की बात करें, अभी तुरंत स्टार्ट हो बेटा, 13 मिनट हुआ है। तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। क्या हम लोग के साथ ऐसा होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ एक्चुअली इनटू ससेप्शन, देखो दोनों होता है ग्रोथ। ग्रोथ तुम्हारा इनटू ससेप्शन भी हो सकता है, अपोजिशन भी हो सकता है ना। अगर एक लेयर, अगर एक लेयर तुम्हारा, देखो इनटू ससेप्शन पहले समझ जाओ क्या होता है। दो चीज होता है, एक होता है इनटू ससेप्शन, सुनो तो भाई, सारा एक्रीशन रिवर्सिबल नहीं होता, सारा एक्रीशन रिवर्सिबल नहीं होता। समझो समझो बात को, देखो, अगर मान लो, अगर मान लो एक लेयर है ऑलरेडी, ठीक है, इस लेयर में थोड़ा थोड़ा गड्ढा था, यहां पे यहां गड्ढा था, यहां पे यहां गड्ढा था, यहां पे यहां गड्ढा था। हम इसको प्रॉपरली सीमेंट कर दिए, प्रॉपरली, जहां जहां गड्ढा था हम उसको प्रॉपरली भर दिए, जहां जहां गड्ढा था उसको हम प्रॉपरली भर दिए, जहां जहां गड्ढा था उसको हम प्रॉपरली भर दिए। तो अगर पहले, सुनो सुनो सुनो, अगर पहले यहां यहां देखो देखो, अगर पहले, पहले के लेयर पे हम पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है,
अगर कोई प्रीवियस लेयर है, अगर कोई प्रीवियस लेयर है और उस पे हम डिपोजिशन कर रहे हैं, अगर कोई प्रीवियस लेयर है और उस पे हम डिपोजिशन कर रहे हैं, तो इसको हम इनटू ससेप्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रीवियस लेयर है उस पे हम डिपोजिशन कर रहे हैं तो इसको हम इनटू ससेप्शन कहते हैं। और अगर हम इस प्रीवियस लेयर के ऊपर एक नया लेयर बनाते हैं, अगर हम इस, हाँ एग्जैक्टली प्राइमरी सेल वॉल, बिल्कुल, अगर हम इस प्रीमियर लेयर के ऊपर एक नया लेयर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रिएशन या एपोजिशन, एपोजिशन, या इसको हम कहते हैं एक्रीशन। हाँ साफिया, ठीक है, एक्रीशन और एपोजिशन। ठीक है, तो दोनों तो नया लेयर बन रहा है ना, अल्टीमेटली इनका डिसोल्यूशन हो सकता है। देखो सेकेंडरी सेल वॉल जब सेल डिवीजन के टाइम पे ये टूटेगा ना, ऐसे तो नहीं टूटेगा, इस तरह से। हाँ चलो ठीक है, तो प्लांट क्या होता है कि प्लांट हमेशा जिंदगी भर बढ़ सकता है। कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब उसका लीफ में सेनेसेंस आता है, लीफ मर जाता है, फिर नया लीफ आता है, तो ग्रोथ प्लांट में हमेशा होते रहता है। तो ग्रोथ इज इन प्लांट अकर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ एंड इट इज इनडिटर्मिनेट। नहीं, बीट लीफ शूट, बीट शूट, दोनों रूट में भी हो रहा है और शूट में भी अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है हर्षद भाई, ठीक है, तो रूट में भी अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, शूट में भी आपका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू में कि सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ग्रो कर सकता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू तुम्हारा ग्रो नहीं कर सकता, राइट? ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द एबिलिटी टू ग्रो, पैरेनकाइमेटस टिश्यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ग्रो। ठीक है, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ प्रीपिट्यूएट, प्रीपिट्यूएट मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपी बनाता है। द प्रोडक्ट हाउएवर लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल मेक्स अप द प्लांट बॉडी अगेन। तो जब ये फिर तुम्हारा डिफरेंशिएट कर जाएगा, हाँ निशान, जब ये फिर मेरा डिफरेंशिएट कर जाएगा तो तुम्हारा यहां पे आ जाएगा सेल बॉडी, परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, ये तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन यहां पे कि, पूछ रहा है क्वेश्चन यहां पे कि व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम सीज टू डिवाइड। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मेरिस्टम डिवीजन रोक दे? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मेरिस्टम डिवीजन रोक दे? नहीं। हाँ देखो, हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सुनो तो होगा ना, कारण बताते हैं। कारण देखो 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 देखो, होता क्या है कि अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट कर गया इनटू परमानेंट सेल, तो वो डिवीजन रोक देगा। अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट कर गया इनटू इनटू परमानेंट सेल, तो वो डिवीजन रोक देगा, है ना? तो उस केस में ऐसा होता है कि कोई एक सेल है, एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल जिंदगी भर नहीं डिवाइड करेगा, है ना? एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल जिंदगी भर नहीं डिवाइड करेगा, कल को जो उसका बच्चा होगा वो डिवाइड करेगा, ये वाला परमानेंट में चला जाएगा, ये वाला रिटायरमेंट ले लेगा, है ना? तो यहां पे ये होता है कि हर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ है नहीं आपको जानने का। हाँ आगे दूसरा डिवाइड करेगा, आगे दूसरा डिवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो तरह का ग्रोथ हो सकता है, दो तरह का ग्रोथ हो सकता है। पहला ग्रोथ हो सकता है मेरा प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरा ग्रोथ हो सकता है मेरा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अगर शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में ग्रोथ हो रहा है तो इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अगर रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में ग्रोथ कर रहा है तो इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। मियोसिस कहां से आ गया भाई? हैं देवांशी, सुबह सुबह चढ़ गया है। ठीक है, अगर रूट एपेक्स और आयशा मैं भेज दूंगा बेटा, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में अगर ग्रोथ हो रहा है तो इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, दूसरा, दूसरा अगर सेकेंडरी ग्रोथ, मोटापा बढ़ रहा है इसका, है ना, इधर लेटरल ग्रोथ हो रहा है, अगर लेटरल ग्रोथ हो रहा है तो लेटरल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? लेटरल ग्रोथ को हम
सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, विच कैन बी सीन इन केस ऑफ वैस्कुलर केम्बियम। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताओ, केम्बियम जो है मेरा वो मेरिस्टेमेटिक है या पैरेनकाइमेटस है? केम्बियम जो है मेरा वो मेरिस्टेमेटिक है या पैरेनकाइमेटस है? केम्बियम जो है मेरा वो मेरिस्टेमेटिक है या पैरेनकाइमेटस है? पैरेनकाइमेटस कौन बोल रहा है भाई? मेरिस्टेमेटिक होगा ना बेटा। अगर सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, कोई भी चीज अगर ग्रोथ कर रहा है, कोई भी चीज अगर ग्रोथ कर रहा है, याद रखिए कोई भी चीज अगर ग्रोथ कर रहा है, बीट प्राइमरी बीट सेकेंडरी, तो क्या होगा? वो मेरिस्टेमेटिक होगा। अगर कोई चीज ग्रोथ नहीं कर रहा तो वो तुम्हारा पैरेनकाइमेटस होगा, है ना? तो इस तरह से तुम्हारा ये आता है। चलिए आगे देखिए। हाँ सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा बट ग्रोथ तो होगा ना। हाँ चलिए, तो क्या है भाई? तो इलोंगेशन के लिए, तुम्हारा इलोंगेशन की अगर हम बात करें तो रूट और शीर टू एपेक्स के टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो तुम्हारा डिवीजन करते हैं, और उसके बाद फिर वो इलोंगेशन होता है। पता है ना कैसे होता है इलोंगेशन? पहले क्या होगा, सेल एन नंबर ऑफ सेल में डिवाइड कर जाएगा। अगर मान लो एक सेल है तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन में ये एन नंबर ऑफ सेल में डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद ये सेल अपना साइज रीगेन करेगा, ये सेल अपना साइज रीगेन करेगा, और जिससे मेरा इलोंगेशन होता है, जिससे मेरा इलोंगेशन होता है। नहीं विवाह, चैप्टर कैसे खत्म हो गया? तुम लोग फ्यूचर टेंस में बहुत रहते हो, प्रेजेंट टेंस में जीना सीखो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये पहले एन नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा, सेल का डिवीजन होगा, उसके बाद एक एक सेल एक एक सेल एक एक सेल बड़ा होगा, एक एक सेल बड़ा होगा, तो इसको हम इलोंगेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस सेल कंट्रीब्यूट टू इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो लेटरल, तो ये तुम्हारा वर्टिकल ग्रोथ करा रहा है, ये तुम्हारा वर्टिकल ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए या लेटरल ग्रोथ के लिए तुम्हारा वैस्कुलर केम्बियम है और कॉर्क केम्बियम है। सेकेंडरी ग्रोथ या लेटरल ग्रोथ के लिए तुम्हारा वैस्कुलर केम्बियम और कॉर्क केम्बियम होता है, जो तुम्हारा गर्थ इंक्रीज करता है, डायमीटर इंक्रीज करेगा, जो गर्थ इंक्रीज कर। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि एक सेल था, मान लो मेरे पास चार सेल था, एक दो तीन चार। ठीक है, अब ये चार सेल क्या किया, ये चार सेल क्या किया, ये चार सेल डिवाइड कर गया आठ सेल में, तीन चार पांच छ आठ सात। ठीक है, साइज छोटा रह गया, साइज इसका छोटा ही था। अब क्या हुआ, ये दोनों सेल जो डिवाइड किया, ये दोनों सेल जो डिवाइड किया, जो दोनों सेल डिवाइड किया, ये लंबा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इनका इलोंगेशन हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, इनका इलोंगेशन हुआ। तो दिस इज व्हाट सेल इलोंगेशन कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ को लेटरल कहते हैं ना, लेटरल मतलब ऐसे होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ को लेटरल कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मेरा ग्रोथ मेजरेबल है। ऑब्वियसली ग्रोथ मेजरेबल है, इंचर टिप लो लेके नाप लो ग्रोथ, है ना। डायमीटर निकाल सकते हैं हम, एरिया सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं कि कितना। दो कंस्ट्रेंट चाहिए हमको ग्रोथ में, कितना ग्रोथ हुआ पहले, ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्रोथ पूछेंगे, और कितने टाइम में हुआ, तो हमको रेट पता चल जाएगा। अमाउंट ऑफ ग्रोथ पूछेंगे, और अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको रेट पता चलेगा ना, रेट ऑफ ग्रोथ, है कि नहीं? तो ग्रोथ इज डेफिनेटली मेजरेबल, राइट। ग्रोथ, अगर मान लो तुम्हारे हाइट की बात कर रहे हैं, अरे भाई पढ़ तो लो, सब डाउट सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, देखो अगर मान लो तुम्हारे हाइट की बात कर रहे हैं, तुमको हम बोल दे 10 महीना में तुम 2 फीट बढ़े, तो हम एवरेज ग्रोथ तुम्हारा मेजर कर सकते हैं ना। एवरेज ग्रोथ तो मेजर कर सकते हैं तुम्हारा, राइट। तो ग्रोथ इज डेफिनेटली मेजरेबल। ठीक है, ग्रोथ इज डेफिनेटली मेजरेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल सही, सिंपल सा बात है कि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट टोटल लिविंग कंटेंट इन सेल, तो सेल का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा, उसको हम ग्रोथ कह दिए। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर्स सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। अच्छा, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म निकालने के लिए हमको क्या होगा, सेल को मारना पड़ेगा। तो अगर मान लो एन नंबर ऑफ सेल है, हर सेल का प्रोटोप्लाज्म निकाले, उसके बाद ग्रोथ मेजर करना टफ है, तो हम कुछ कंस्ट्रेंट पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर क्या क्या है भाई? पैरामीटर होता है फ्रेश वेट,
फ्रेश वेट मतलब अगर एक हरा भरा पत्ता लिए और उसका वजन नाप लिए तो उसका फ्रेश वेट हो गया। ड्राई वेट, अगर उस पत्ते को हम सुखा के उसका वजन निकाले तो ड्राई वेट होता है। फ्रेश वेट और ड्राई वेट में बस इतना होता है कि फ्रेश वेट क्या हुआ कि अगर लाइव पत्ता लिए, ठीक है, ठीक है, और इसको हम मेजर कर लिया, मतलब इसमें क्या है, इसमें मेरा पानी है, इसमें क्या है, इसमें मेरा पानी है। अगर दूसरा पत्ता को हम ड्राई कर दिए और इससे पानी डेसिकेट कर दिए और उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये ड्राई वेट हो जाएगा। अगर हम ड्राई वेट की बात करते हैं, अगर हम ड्राई वेट की बात करते हैं, सुनो मेरी ध्यान से बात, अगर हम ड्राई वेट की बात करते हैं तो ड्राई वेट तुम्हारा ऐसा होता है, ड्राई वेट तुम्हारा, हाँ 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 हाँ, अलग अलग रिजल्ट देगा बिल्कुल। और ज्यादा रेलेवेंट ड्राई वेट होता है क्योंकि मान लो एक पानी सूखे जगह पे है, एक पानी तुम्हारा ड्राई जगह पे है, अच्छा पानी नहीं पता है तुमको, उसी पानी में चिल्लो और पानी में डूब मरो। ठीक है, एक प्लांट मान लो सूखे जगह पे है, एक प्लांट मान लो गीले जगह पे, तो अगर ड्राई वेट लेते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर वेरी करता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेरी करता है, गुड मॉर्निंग रोजी, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेरी करता है तो हम ड्राई वेट की बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम ड्राई वेट लेते हैं। ठीक, आगे फिर हम उसका लेंथ ले सकते हैं, लंबाई, एरिया ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, सेल नंबर ले सकते हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द क्राइटेरिया जिसपे हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ। दीज आर द क्राइटेरिया जिसपे हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे, you may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 सेल पर आवर। बहुत मेहनती है भाई, देख लो। ठीक है, और वाटरमेलन दे सकता है, साइज इंक्रीज कर सकता है 3.5 लाख टाइम। नॉट रेलेवेंट, क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्या माधव गगन वोरा सर मुझे हेलो बोले, उनको भी हेलो बोल देना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो while the growth of a pollen tube is measured in terms of its length, an increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf. In increase in surface area denotes the growth of a dorsiventral leaf. Denotes the growth of a dorsiventral leaf. ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारा एरिया बता रहा। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की। ठीक है, अब देखो हम बात करें फेजेस ऑफ ग्रोथ की। बट बेटा कुछ नहीं कह रहा है, देखो क्या क्या पैरामीटर है ग्रोथ का, पैरामीटर है ग्रोथ का तुम्हारा, या तो हम लेंथ में इंक्रीज देख लें, फ्रेश वेट में इंक्रीज देख लें, ड्राई वेट में इंक्रीज देख लें, एरिया में इंक्रीज देख लें, वॉल्यूम में इंक्रीज देख लें, है ना, हाँ सेल नंबर में इंक्रीज देख लें, सेल साइज में इंक्रीज देख लें, तो मेरा ग्रोथ का हमको पता चल जा रहा है। किसी भी पैरामीटर पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा हमको ग्रोथ देखना है तो तुम्हारा क्या है, या तो हम वजन नाप लेते हैं, ठीक है, या क्या है भाई इंची टेप से तुमको मेजर कर लेते हैं, या तुम्हारे तोंद का डायमीटर मेजर कर लेते हैं, राइट। तो ये तुम्हारा आ जाता है ग्रोथ, है ना। लास्ट लाइन नहीं समझ आया, अच्छा लास्ट लाइन क्या है भाई, while the growth of a pollen tube is measured in terms of layer, an increase in surface area denotes that the growth in dorsiventral leaf। देखो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे लेगा, पॉलन पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसा होगा, अगर मान लो ये कोई पॉलन ट्यूब है, ये मान लो पॉलन ट्यूब है, तो इसका ग्रोथ कैसा होगा, इसका तो सिर्फ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा, इसका तो पतली दुबलू सा होता है, तो इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है लेंथ का। बट वही अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ में ले रहे हैं, अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो डाइकॉट प्लांट में होता है, डॉर्सी वेंट्रल ऊपर ज्यादा हरा नीचे कम हरा, तो मान लो ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ का बच्चा था, ठीक है, और कितना सेक्सी लीफ बन गया, और ये लौंडा बड़ा हो गया अपना, ये लौंडा बड़ा हो गया अपना, तो क्या हुआ इसका,
इसका ओवरऑल क्या इंक्रीज किया? सरफेस एरिया इंक्रीज किया, सब कुछ सेम है, इसका ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज किया, है ना, इसका ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज किया, राइट। तो ये तुम्हारा आ जाता है इधर, ये तुम्हारा आ जाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ के केस में। तो अलग अलग पैरामीटर हम ले सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर हम ले सकते हैं ग्रोथ का। उठा के पढ़ देंगे आइसो बायलैटरल, बेटा उसमें पढ़ेंगे, तुम लोग भावुक मत हो, आइसो बायलैटरल मोनोकॉट में होता है, ठीक है। महाबलोच बेटा मुजरा चल रहा है, डांस देखोगे। चलो आगे, अगला आते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। देखो तुम लोग ना मतलब देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ, देखो अलग अलग फेज ऑफ ग्रोथ होता है, तो हम लोग को पता था तीन फेज होता था। पहला होता था मेरिस्टेमेटिक फेज, पहला होता था मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा होता था इलोंगेशन फेज, और तीसरा होता था मैच्योरेशन फेज, है ना। पहला होता था, हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, पहला होता था मेरिस्टेमेटिक फेज दूसरा होता था इलोंगेशन फेज, और तीसरा होता था, हाँ ठीक है, तीसरा होता था मैच्योरेशन फेज, ठीक है बेटा। अच्छा 100 दिन बाकी हुआ, गिनती बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा चलो, तो टाइम पास मत करो बट, तुम लोग ना फिर मेरा मुंह खुलवाते हो। देखो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हुआ भाई, एक सेल था, ये सेल बच्चा दिया, दो सेल बन गया, ठीक है। अब ये दो सेल लंबू हो गया, तो इन दो सेल का इलोंगेशन हो गया, तो इसको इलोंगेशन कहिए। उसके बाद जब ये लंबा हो गया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये घर गृहस्थी बसा के बैठ जाएगा, और उसके बाद ये मैच्योर हो जाएगा, बोलेगा अब नहीं हमको काम करना, ठीक है, रिटायरमेंट ले लेगा, तो ये मैच्योरेशन होता है, ठीक है। जैसे अब हमको देखो, अब इसका रूट टिप देख रहे हैं, अगर मान लो ये रूट टिप का ग्रोथ है, रेडिकल का अगर हम ग्रोथ बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, नीचे वाला जो जो जोन है सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, यहाँ पे नया 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 शूट ग्रो करता जाएगा, यहाँ पे नया 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 शूट ग्रो करता जाएगा, तो इसको हम मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कहेंगे, इसको हम मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये धीरे 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 हर्षा बेटा डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसलिए बोला गया उसमें, क्योंकि पैरेलल वेनेशन वाला कैसे होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा रहता है, तो उसका सरफेस एरिया नहीं दिखता, कभी कभी कर्लिंग हो जाता है, तो उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ता, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा इलोंगेशन, तो जो ये मेरिस्मेटिक में डिवाइड किया है वो इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन हो जाएगा, और नीचे वाला जो तुम्हारा है वो परमानेंट हो जाता है, नीचे वाला जो तुम्हारा है वो परमानेंट हो जाता है। हाँ बाबू प्लस पे क्लास है, ठीक है, वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। हाँ तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स, लेट अस अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द रूट टिप, द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज। देखो सबसे नीचे वाला, अरे तो मोनोकॉट ही तो बोल रहे हैं बाबू, कर्लिंग तो मोनोकॉट का ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला, सुनो 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 सुनो, अभी एक बार पहले पढ़ा लेने दो, उसके सब बता देंगे, सबर कर लो। हाँ सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला मोनोकॉट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक हो गया, हाँ ठीक है, हेलो ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम उसको इलोंगेट करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, तो वो इलोंगेशन हो गया। उसके बाद वो रिटायरमेंट लेके ऐसे बैठ गया, तो वो मैच्योरेशन हो गया, ठीक है। तो ये तीन फेज होता है, ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होगा, जब मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होगा, तो इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, वैक्यूल एब्सेंट होगा, वैक्यूल एब्सेंट होगा या कम होगा, है ना, वैक्यूल एब्सेंट होगा या कम होगा, ठीक है, हाँ वैक्यूल एब्सेंट होगा या कम होगा, ठीक है। तो क्या है भाई, द सेल्स वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, पहला सेल वॉल होगा, थिन होगा, सेल्यूलोजिक होगा,
अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा क्या था? कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन टू साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते थे। तो अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, ताकि एक दूसरे से सामान ले पे जाए, ठीक है। द सेल जस्ट प्रॉक्सिमल टू द टिप, उसमें आ जाएगा जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो जोन ऑफ इलोंगेशन जब होने लगेगा तो स्टोरेज बढ़ता जाएगा, स्टोरेज बढ़ता जाएगा। स्टोरेज बढ़ेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ वैक्यूल बढ़ जाएगा। रोज 8:30 बजे मेरी क्लास होती है बाबू। नंबर ऑफ वैक्यूल बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, नया सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है, सब कुछ। तो ये तुम्हारा, तो अगर बाद में जब ये मैच्योर करेगा, बाद में जब ये मैच्योर करेगा तो क्या होगा? बाद में जब ये मैच्योर करेगा तो जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल पे एक्रिएशन होगा और एक नया वॉल बनेगा जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ मेच्योरेशन और मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक। चलो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस बड़ा है, बड़ा साइज का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहला फेज हो गया तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक, जब सेल छोटा छोटा साइज का है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, साइज इंक्रीज करेगा, इलोंगेट करेगा, और उसके बाद ये मैच्योर कर जाएगा, उसके बाद ये मैच्योर कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रोथ रेट क्या होता है। इसमें समझना क्या है शोहित बेटा, रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल का एडिशन बढ़ गया बाबू, ज्यादा से ज्यादा वैक्यूल आ गया, है ना। अगला आते हैं ग्रोथ रेट, अगला आते हैं ग्रोथ रेट। तो दो तरह का ग्रोथ हमको पता है, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसमें क्या हो जाता है? 1 2 4 8 16 32 64, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ठीक। तो हमको ये पता है, हाँ बिल्कुल माधव, तो हमको ये पता है। अरे ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, क्या करना बोल जान के। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया ना, 2 टू पावर n पे ग्रोथ होता है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे। 64 के बाद कितना हो गया? 126 हो जाएगा ना। 4 4 जा 6, 126 हो जाएगा। 126 के बाद 250, नहीं 4 4 जा 16, हाँ 6 6 जा 252 हो जाएगा, हाँ 128, सॉरी 128, नहीं 64 × 4, 4 4 जा 16, 126 ही होगा ना। 126 ही तो होगा, क्या बात करते हो, 128 कैसे होगा? मेरा इतना खराब हो गया मैथ। 4 4 जा 16 ही तो है, लास्ट में तो 6 ही होगा भाई, क्या बात कर रहे हो। अच्छा 4 2 जा 8 है, 128 टू होगा ना, सॉरी सॉरी 128 होगा। और 8 2 जा 16, 256 होगा, है ना। हाँ हाँ ठीक है 2। अरे भाई 8 साल हो गया मैथ पढ़े हुए, रिप मैथ। 19 सब्जेक्ट फिजियोलॉजी के बाद पढ़े हैं, हाँ। चलो 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 आ जाओ। हाँ चलो, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अब देखो कैसा होता है। अब देखो, अब यहां पे देखो, अगर अब यहां पे जाइगोट डिवाइड किया, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से फिर उसके बाद और डिवाइड करते गया, 4 से और डिवाइड करते गया, तो इसमें यहां पे कौन सा ज्योमेट्रिक फेज है? यहां पे 4 से 8 बनते जा रहे, ये ज्योमेट्रिक फेज है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक फेज है।
उसके बाद अरिथमेटिक फेज कैसे आया? अगर ये जाइगोट है, अरे वो सब बता रहे, सबर कर लो वाला। अगर ये जाइगोट है, अगर ये जाइगोट है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, तो पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आया, उसके बाद, उसके बाद अरिथमेटिक हुआ। कैसे हुआ अरिथमेटिक? इसके बाद अरिथमेटिक कैसे हुआ, ये बताओ पहले। इसके बाद अरिथमेटिक कैसे हुआ ये बताओ, हम तब तक पानी पी लें। ज्ञानी लोग हो तुम लोग, बताओ जल्दी। वन सेल गोइंग टू परमानेंट, बिल्कुल सही लौंडा, सही बोल दिया, हाँ। इनिशियली क्या था? हम्म। इनिशियली क्या था? इनिशियली क्या था, सुनो। इनिशियली क्या था, सब सेल डिवाइड कर रहा था इनिशियली, ऑल सेल्स वर डिवाइडिंग। इनिशियली ऑल सेल्स वर डिवाइडिंग, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ सेल बुढ़ापा ले लिया, कुछ सेल रिटायरमेंट कर गया, और नए सेल डिवाइड कर गया। तो अल्टीमेटली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अरिथमेटिक फेज हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड जॉब, गुड जॉब, है ना? तो ये तुम्हारा ग्रोथ और अरिथमेटिक फेज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो द ग्रोथ रेट shows an increase that may be arithmetic or geometrical. The growth phase shows an increase that may be arithmetic and geometrical। ठीक है, दोनों तरह का ग्रोथ फेज हो सकता है। अब देखो, थोड़ा सा ग्राफ ग्रुप आ गया, ठीक है। तो अगर बात करें एल टी प्लस आर टी, आर हो गया रेट और टी हो गया टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा ग्राफ का इक्वेशन है? आज कल ये कोई क्वेश्चन भी कराए थे। ये कौन सा होगा, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल? अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल? अब किसका मैथ खराब है? हाँ, अरिथमेटिक होगा ना। ये एल नॉट बाय एल टाइम कांस्टेंट ग्रोथ है ना भाई। टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है। कांस्टेंट ग्रोथ है तो ये कौन सा होगा? कांस्टेंट ग्रोथ है तो ये अरिथमेटिक होगा, है ना। अगर ये टाइम, अगर ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखे, मान लो यहां से ग्रो करना स्टार्ट किया, तो नॉर्मल ग्राफ होगा, है ना। कैसे पता चला भाई? एल नॉट है, एल टी है, टाइम टी क्या है, एल नॉट इंटू रेट इंटू टी, जिस रेट से ग्रो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल लाइन होगा। हाइट ऑफ द प्लांट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल सिंपल ग्रोथ होगा, सिंपल ग्रोथ होगा, लीनियर ग्रोथ होगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। प्लांट कैसे डेड होता है? सूखा रख दो प्लांट को, पानी रही नहीं डालो, इसमें क्या होता है? हाँ, ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है? दो फेज होता है। लैग फेज, शुरू में शांति बना रहेगा, शांति का माहौल रहेगा। फिर लॉग फेज, उसके बाद फिर स्टेशनरी फेज। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है, कि बराबर हो जाता है जो मेरा सिग्मॉइड ग्रोथ होता है, जो मेरा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। तो क्या है कि इनिशियल जो ग्रोथ होता है, शुरू में जो ग्रोथ हो रहा है, वो स्लो ग्रोथ होगा। ठीक है, इसको हम लैग फेज कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ इंक्रीज करेगा रैपिडली एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, जिसको हम लॉग फेज कहते हैं। और उसके बाद तुम्हारा जो ग्रोथ आ जाता है, फिर वो स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये तुम्हारा ये ह्यूमन पॉपुलेशन भी सिग्मॉइड होता है बाबू, सिग्मॉइड ग्रोथ ही होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। कर्व क्या है बेटा? कर्व ये है ना, ये है कर्व फिगर, देखो। टिंग डिंग 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 डिंग। और ये इसका मैक्सिमम कैरियर कैपेसिटी है। ये इसका मैक्सिमम कैरियर कैपेसिटी, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो जाएगा लैग, ये वाला हो जाएगा लॉग, और ये वाला हो जाएगा स्टेशनरी। राइट, तो ये हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक। हाँ जी। चलिए तो देखो, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करें, अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, जे शेप्ड हो जाएगा। अगर ग्रोथ इनडिटर्मिनेट और एक्सपोनेंशियल है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्रोथ, है ना। अगर सिर्फ इसको लेके हम चलेंगे तो ग्रोथ मेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जे शेप्ड होगा, अगर एक्सपोनेंशियल है तो जे शेप्ड हो जाएगा। सोहित बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए लिमिटेड फूड सप्लाई है ना, फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए सिग्मोइड पढ़ाएंगे उस चैप्टर में। हाँ। ठीक है। तो क्या है, W1 तुम्हारा फाइनल साइज, ठीक है। W0 इनिशियल साइज, ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और नेचुरल लोगारिदम, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है। हाँ। अब ये आते हैं आइडियल ग्रोथ कर्व। आइडियल ग्रोथ कर्व जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, वो ना ही स्टेशनरी होता है, ना ही ऐसा होता है। तो आइडियल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें, तो आइडियल ग्रोथ कर्व में पहले लैग फेज आएगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, लॉग फेज आएगा, और उसके बाद लॉग के बाद ये फिर स्टेशनरी फेज में चला जाता है जब फूड रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाता है। तो ये तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉजिस्टिक या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हो गया। ट्री सोइंग सीजनल एक्टिविटी में कौन सी ग्रोथ होगी, सीजनल एक्टिविटी डिपेंड करता है ना कौन सा पार्ट ग्रो कर रहा है उस पर, है ना। ठीक है। हाँ, कर्व बताएं तुमको अच्छे से, हम कर्व कर देंगे तुमको, कर्व क्या होता है। तो देखो, डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स। अच्छा देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, अगर एक प्लांट है उससे हम ग्रोथ निकाल रहे हैं, उसका कितना ग्रो हुआ, तो उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं। पिछले ग्रोथ से, पिछले ग्रोथ के कंपैरिजन से अगर हम ग्रोथ निकाल रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। अगर एक प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल नॉर्मल ग्रोथ हम निकाल रहे हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में एट टाइम इंटरवल टी पे तो रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ हम क्यों लेते हैं बेटा, कि पहले कितना ग्रोथ था उसके कंपैरिजन में कितना ग्रोथ किया, ताकि हमको ये जो लैग फेज है उसको निकाल पाए, लैग फेज में उसको हम निकाल पाए। ठीक है। हाँ। अच्छा सृजन, बता रहे। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो देखो, तो अगर ये क्वेश्चन देखो कि अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ देखें तो बोथ लीव्स ए एंड बी have increased their surface area by 5 centimeter square, 5 centimeter square in a given time to produce leaf A1 and B1। ठीक है। एरिया कितना बड़ा, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बड़ा, इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा। दोनों में से रिलेटिव ग्रोथ किसका ज्यादा है, दोनों में से रिलेटिव ग्रोथ किसका ज्यादा है, ए का, एग्जैक्टली exactly, ए का ज्यादा है। क्यों रिलेटिव ग्रोथ, क्योंकि इनिशियली ये बहुत छोटा था, इनिशियली ये बहुत छोटा था, इसलिए इसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही, इसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ किसका ज्यादा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ किसका ज्यादा है, या दोनों का बराबर है, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का बराबर है। ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ बी का ज्यादा है, रिलेटिव ग्रोथ B1 का ज्यादा है, एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। अरे भाई, हे भगवान, घोर कलयुग बालक, टोटल इसको करो, टोटल करो इसका, इसका जो टोटल ग्रोथ करो, तो इसका कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर बराबर ही हुआ ना, और ये 55 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही तो ग्रोथ हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही तो ग्रोथ हुआ। भाई सेम होगा ना, अरे अल्टीमेटली लग रहा है तुमको देख के रिलेटिव ए का ज्यादा होगा क्या, रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव ए का ज्यादा होगा, सॉरी, हाँ रिलेटिव ए का ज्यादा होगा, रिलेटिव गलत लिख दिया, सॉरी, रिलेटिव ए का ज्यादा होगा।
हाँ हाँ, एक आ जाता होगा, एक आ जाता होगा, गलती से लिख दिया, गलती से लिख दिया, हाँ। हाँ बाकी एब्सोल्यूट सेम रहेगा, रिलेटिव एक आ जाता होगा, एब्सोल्यूट सेम रहेगा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक होगा, एक होगा, बोले ए का लिख दिए बी का। ठीक है, हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आओ देखो। हाँ चलो, अब देखो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ अ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन टू वेज। कैसे कैसे भाई? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जिसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम इज एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। तो दो पैरामीटर लेते हैं हम, इनिशियल पैरामीटर और ये। तो अगर इनिशियल पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, अगर इनिशियल पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ। इसको हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ। बता दिए किसका हायर रिलेटिव ग्रोथ होगा, एंड विच वन एंड वाई, ये भी बता दिए। ठीक है, सृजन क्या बोल रहा है? क्या क्वेश्चन है सृजन तुम्हारा, बताओ भाई। पूछो क्या क्वेश्चन है। बस 5 मिनट रुक जाओ, उसके 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट क्वेश्चन ये ले लेंगे, ठीक है? अभी पहले 5 मिनट रुक जाओ, कंडीशन फॉर ग्रोथ कंप्लीट कर लें, फिर डी डेफिनेशन, तो फिर उसके बाद प्लास्टिसिटी अभी पढ़ाए कहाँ है बाबू। हाँ ठीक है। सीजनल एक्टिविटी देखो, समझो, अगर मान लो किसी में सीजनल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, तो उसका ग्रोथ क्या होगा? इनिशियली तुम्हारा एक सेम सिग्मॉइड ग्रोथ ही होगा। इनिशियली जब सीजनल एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो लैग फेज में रहेगा। ठीक है, जब उसका प्रॉपर सीजन आ गया तो लॉग फेज में आ जाएगा, उसके बाद स्टेशनरी फेज में आएगा, और उसके बाद डिक्लाइन हो जाएगा, है ना? ग्रोथ रेट डिक्लाइन करेगा, ग्रोथ डिक्लाइन नहीं कर रहा, ये याद रखना, ठीक है? ग्रोथ रेट डिक्लाइन करेगा, ग्रोथ डिक्लाइन नहीं कर रहा, ये याद रखना। ठीक है, चलो। हाँ एग्जैक्टली exactly. कल 129 है, और इन लोग का हम बंद करेंगे ना क्लास, आबादी इन लोग का कम हो रहा है, तो इसलिए हाँ। क्या पलक? हाँ, अगला आते हैं, कंडीशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब देखो कंडीशन फॉर ग्रोथ कैसा होता है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, क्या क्या कंडीशन है ग्रोथ के लिए? पहला, पहला चीज क्या क्या है तुम्हारा? चाहिए तुम्हारा न्यूट्रिशन, चाहिए वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, मेटाबॉलिज्म। तो ये सारा फैक्टर चाहिए हमको ग्रोथ के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आज। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो क्या है भाई? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स तुम्हारा बहुत एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए। टर्जिडिटी करता है ग्रोथ, ऑक्सीजन हेल्प करता है रिलीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है फॉर ग्रोथ, और इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ गया तुम्हारा लाइट एंड ग्रेविटी। अच्छा एक चीज बताओ, ये ग्रेविटी कैसे है? ये ग्रेविटी कैसे है? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये ग्रेविटी कैसे है? हाँ एक्चुअली, है ना? तो अगर जियोट्रॉपिक मूवमेंट ज्यादा होगा तो रूट का ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो रूट का ग्रोथ ज्यादा होता है, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कंडीशन फॉर ग्रोथ। अब तुम लोग पूछो जो जो क्वेश्चन पूछना है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन कल करेंगे। हाँ, तो आप क्वेश्चन पूछो। हाय शबा, पूछो क्वेश्चन जो जो पूछना है। अभी क्लास, हाँ ले लेंगे, 10 बजे ले लेते हैं, ले ही लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूट्यूब पर नहीं बेटा, अब यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे। जब यहाँ पढ़ाई दे तो यूट्यूब पे कितना पढ़ाएंगे? एक एक क्लास 2-3 बार नहीं ना, नहीं पढ़ाएंगे। हाँ पूछो पूछो कुछ क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगा ग्रेविटी से? बेटा ग्रेविटी से नहीं, ग्रेविटी अगर नीचे से कोई चीज तुमको अगर लटका के छोड़े, ठीक है, तो टक 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 वो हो जाता है ना। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पे पढ़ाएंगे।
हाय बुशरा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स के शेयर कर दो विनीत। हाँ शेयर कर, आज शेयर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइव क्लास कब और कौन सा टॉपिक की होगी हेमलता? कल होगी तुम्हारी नेक्स्ट लाइव क्लास 8:30 AM, और यही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोज मेरी क्लास होती है 8:30 AM, 8:30 AM रोज क्लास होती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीट प्लस, नीट प्लस तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप है। इकोलॉजी अभी नहीं, पहले एनिमल फिजियोलॉजी सीक्वेंस बता दो, हम पोल किए थे तुम लोग का। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस अगर दिख रहा है तो कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस कहते हैं। यूट्यूब पे भी रिवीजन चेकलिस्ट चल रहा रहती, यहीं पे क्लास हो रही है, जहां पे पढ़ाना आसान है ना कंपैरेटिवली। क्रैंस कैंप पाथवे भी शो करता है, हाँ अनवी। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद ह्यूमन फिजियो। हाँ बेटा, चेकलिस्ट हम कराते हैं यूट्यूब पे, चेकलिस्ट यूट्यूब पे। नीट ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तुम लोग को सब नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लो, नीट प्लस। नीट प्लस ज्वाइन कर लो, तुम लोग को सारा नोटिफिकेशन भेज देते हैं, जब क्लास होता है, जब टेस्ट होता है, सब कुछ भेज देते हैं। सब 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 कुछ मिल जाएगा, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा यहाँ नीट प्लस। इसको ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। क्या क्वेश्चन, कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। सर अगर सेल जी नॉट में चला गया तो क्या होगा? क्वेश्चन के लिए डाउट देखो, प्लांट फिजियो का परसों, डे आफ्टर टुमारो प्लांट फिजियो, कंप्लीट प्लांट फिजियो का डाउट लेंगे। ठीक है, पहले से क्वेश्चन करके आना, और इसी टॉपिक का क्वेश्चन, कुछ उल्टा टॉपिक का क्वेश्चन मत पूछना। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो तुम्हारा हम डाउट लेंगे प्लांट फिजियो का सारा। ठीक है, बस इसी चैप्टर का देख लो, हमको पता था ये सब क्वेश्चन आने वाला है। हाँ ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ का ज्यादा क्यों होता है बेटा? रिलेटिव ग्रोथ का ज्यादा किस में क्यों होता है? जी चेंज आ गया ना रिलेटिव ग्रोथ। अगर रिलेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन कंपेरिजन तो इसका सरफेस एरिया निकालो। अगर मान लो हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं और इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये छोटू नन्ना मुन्ना सेल था, तो ये बेचारा लैग फेज में था, इसलिए इसका कम हो गया, इसका तुम्हारा ज्यादा हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, क्विसेंट सेंटर का न्यूक्लियस प्रोमिनेंस होगा, क्विटेस सेंटर का न्यूक्लियस ठीक ठाक होता है, हाँ प्रोमिनेंट ही होगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है ना बेटा, जितना रेट ग्रोथ किया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही ग्रोथ का चेंज हुआ ना, तो दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो इसलिए सेम हो गया। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक वे समझा दो बेटा। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये अरिथमेटिक होता है। ज्योमेट्रिकल होता है 2 टू पावर n, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, है ना? तो इस तरह से हो जाता है। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बता दिया बाबू। एपिकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल, रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन कॉटिलिडन एंड रेडिकल, सॉरी कॉटिलिडन एंड, अरे क्या बोल रहे हैं, एपिकोटाइल हो गया प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन, हाइपोकोटाइल हो गया हाँ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। इफ केम्बियम डेवलप होती है तो अदर सेल रप्चर होके क्या फॉर्म करते हैं? डी डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, कल फाइटो हार्मोन शुरू हो जाएगा। हाँ, कल कल खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, कल इसको खत्म कर लेंगे। इनसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लोएस्ट एनर्जी, क्या इसका क्वेश्चन कल, इसका अभी प्लांट ग्रोथ से क्वेश्चन पूछो, इसका क्वेश्चन कल पूछो। हाँ चलो ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं। ग्रेविटी कैसे ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहा है? किसी चीज को खींचोगे तो ग्रेविटी ही ग्रोथ करेगा ना। क्वेश्चन फेज, रेस्टिंग फेज बाबू। टेलीग्राम का लिंक खोज लेना, टेलीग्राम नीट प्लस चैनल खोजना। ठीक है, नीट प्लस चैनल खोजना, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। और क्लास के लिए थोड़ा रेगुलर रहा करो, ताकि काम कर जाए। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, चलो बाय बाय बाय। 10 AM प्लस की क्लास है, उस पर मिलते हैं। कॉकरोच पढ़ाना होगा यार तुम लोग को आज। कोई नहीं। चलो बाय बाय बाय।